Hello student, this is Devendra Pandey. You are welcome to Devans classes. Today I will discuss about आन। आज हम आन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा सब कोई आन का रूल क्या रहता है इन इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी ग्रामर में। तो इसका पहले हम बताएं आपको। सबसे पहले आन का शाब्दिक अर्थ इसका होता है पर। क्या होता है? पर। अब देखिए यहाँ पर हम दिए द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पर ये हम लिख दिए पुस्तक मेज पर है। देखिए क्या लिखा है, द बुक इज ऑन द टेबल। अगर इसका हिंदी में हम ये पर काट दिए, अंग्रेजी में आन काट दिए, तो क्या लिखा है, पुस्तक मेज है। तो क्या इसका अर्थ सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो पर था ये पर दोनों पुस्तक और मेज को जोड़ने का कार्य करता था। ऐसे यहाँ पर ये आन जो है, आन ये बुक और टेबल को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो हम ये सब बताते हैं आपको कि आन का प्रयोग दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का कार्य करता है और किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ये यूज होता है। देखिए यहाँ पर क्या, ये टेबल के पहले नाउन के पहले आया, तो आन एक प्रीपोजिशन है। नाउन या प्रोनाउन, दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का कार्य करता है और नाउन और प्रोनाउन से पहले ये आता भी है। तो अब देखिएगा यहाँ पर टेबल कैसा है, टेबल ये बराबर है। देखिए सब कोई टेबल मान लीजिए हो गया। टेबल के ऊपर क्या है, बुक है। बुक हम मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि ये चाक हम रखे टेबल पर। देखिए टेबल से हमारा चाक टच हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो जब हमारी चीजें क्या होती हैं, किसी वस्तु पर टच होती है पर के लिए अवस्था में, जैसे हम बुक इज ऑन टेबल, ही इज ऑन मैट, वह चटाई पर है। ही इज ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर बैठा हुआ है। आई रोट ऑन द वॉल, मैं दीवार पर लिखा। तो देखिए ये सब क्या है, पर। तो जहाँ टच होता है ऐसे अवस्था हम क्या करते हैं, आन का प्रयोग। तो दूसरा पहली पकड़ दिए कि हमारा टच हो रहा है ये टेबल पर। ये देखिए अब दूसरी पकड़िए कि टेबल कैसा है, बराबर, सरफेस। ऐसे अवस्था में क्या करते हैं, आन का प्रयोग। देखते जाइएगा आप, बहुत जल्द ही हम एक ही मतलब कि सूत्र में आपको बहुत सी सारी चीज दिखा देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सरफेस। क्या लिखा है, सरफेस। सरफेस यहाँ पर लिखा है सतह। सरफेस के लिए क्या होता है, देखिए सतह या समतल। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर हम लिख दिए ऑन रूफ, ऑन वॉल, ऑन सेलिंग, ऑन स्टेज, ऑन फ्लोर, ऑन टेबल, ऑन मैट, ऑन कारपेट। देखिए ये सब के पहले क्या लगा, आन आन आन। ये सब क्या है, समतल। सब ऐसे सतह बराबर, सभी क्या सतह बराबर, और सभी में क्या हो रहा है, स्पर्श, टच हो रहा है। ऐसे अवस्था में क्या करेंगे कि जितने भी यहाँ पर हम लिखे हैं, जितने भी यहाँ पर हम शब्द लिखे हैं, आप सबको ध्यान से देखिएगा। ऐसे आप एक नहीं अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। बस इसको माइंड में करिए जहाँ सतह बराबर हो। मान लीजिए इसमें से कुछ शब्द नहीं लिखे हुए हैं, फिर भी अगर शब्द वो आ गए सतह बराबर के अवस्था में, टच होता हो ऐसे, तो क्या करेंगे, आन। इन सब के साथ आप आन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम इसे लिख दिए कि ही इज ऑन मैट। अब देखिए क्या लिखा है, ही इज ऑन मैट। मैट में चटाई, ही इज वह है कहाँ है, चटाई पर है। चटाई क्या है, समतल। ये चटाई हो गया बराबर। देखिए ये चटाई है और चटाई के ऊपर बैठा है। चटाई ये हमारा समतल हो गया, इसी के ऊपर। तो देखिए टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
टच हो रहा है, तो जहां टच होता हो, दूसरी बात सतह बराबर हो, ऐसे में क्या करेंगे, आन का प्रयोग। देखिएगा अब लिखा हुआ है रूफ, हम बोल दिए द कैट इज ऑन द रूफ। देखिएगा अब क्या लिखा है, कैट बिल्ली, इज है, कहाँ है, ऑन द रूफ छत पर। छत कैसा है ये, बराबर। देखिए छत बराबर है, छत के ऊपर क्या बिल्ली है, तो बिल्ली का छत से संपर्क भी है, टच भी हो रहा है, और जो हमारा छत है ऊपर का वो बराबर भी है। दोनों बातें यहाँ फैक्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आन का प्रयोग। जहाँ हमारी वस्तुएं स्थिर हो, देखिए आन बैठा हुआ, ये बैठा हुआ है स्थिर अवस्था में, गतिशील नहीं, स्थिर अवस्था में क्या करते हैं, आन का प्रयोग। जहाँ टच होता हो और यहाँ पर जो सतह क्या हो, बराबर हो, तो इनको हम मिटा रहे हैं। देखिएगा हाँ, आगे हम लिख दिए जैसे आई kept the bag on the फ्लोर। देखिए आई kept the bag on the floor, मैं बैग को रखा, कहाँ रखा, ऑन द फ्लोर। फ्लोर माने फर्श, फर्श कैसा, ये समतल बराबर। यहाँ पर क्या करेंगे, रख दिए, तो क्या टच हो रहा है, ऐसे अवस्था में क्या करेंगे, आन का प्रयोग। तो ये जितने भी यहाँ पर हम नाउन लिखे, यहाँ पे लिखे हुए हैं, सबके पहले क्या करेंगे, आन। सीधा सा एग्जाम्पल, बहुत सरल और छोटा सा है। अगर ऐसे समतल वस्तुएं आती हैं, उनके पहले सरफेस की अवस्था में क्या करेंगे, आन का प्रयोग करेंगे। इनका सबको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी हम दूसरे यूज बताते हैं आन का प्रयोग और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए ये हम अब इसको मिटा रहे हैं। इन सब के पहले क्या होगा, आन का प्रयोग। आप ऐसे करके मतलब आन, ये सब के साथ में क्या लगेगा, आन। अब हम देखिए बता रहे हैं आपको, डे एंड डेट। क्या लिखा है, डे एंड डेट। देखिए जहां पर दिन और दिनांक की बात होती है, जैसे वह सोमवार को आया है ना, तो देखिए हम कह दिए कि वह रविवार को आया, तो यहाँ दिन आ रहे हैं, तो देखिए दिन और दिनांक की बात। जैसे आप रख दिए, अब देखिए अभी हम डे में लिख रहे हैं, डे में इधर ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन वेडनेसडे। डी इसमें साइलेंट रहता है, डी को पढ़ा नहीं जाता है, लिखा हुआ जाता है, वेडनेसडे कहते हैं। तो देखिए सभी क्या है, ये दिन है, दिन के पहले क्या लगाएंगे, आन का प्रयोग। अब आगे दिनांक, दिनांक जैसे ऑन अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ऑन 15 अगस्त, ऑन सितंबर, ऑन 1 मार्च, ऑन 1 एनिवर्सरी। देखिए ये सभी क्या है, ये दिनांक है, ये क्या है, दिन है। तो इनके पहले क्या करेंगे हम, आन का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए इनका हम एक दो सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस लिख करके एग्जाम्पल के लिए। जैसे देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि ही
के वह आया, देखिए वह क्या किया, ही केम ऑन मंडे, वह सोमवार को आया। तो यहाँ पर देखिए ये दिन आया, दिन के पहले क्या हो गया, आन का प्रयोग। सरल है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, देखिएगा। तो ऐसे अगर हमारे दिन आ जाते हैं उन सब के पहले क्या करेंगे, आन का प्रयोग। जैसे यहाँ पर हम दिए, दे वेंट देयर ऑन, देखिए अब क्या लिखा है कि वे वहां गए, कहाँ गए, संडे, रविवार को। देखिए यहाँ पर ये क्या है, दिन है, दिन के पहले क्या आ रहा है, आन का प्रयोग आ रहा है। इसका आप जल्दी सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये दिन की बात आ गई। अब देखिए हम एग्जाम्पल में क्या करते हैं, दिनांक का प्रयोग। तो इनको थोड़ा मिटा रहे हैं यहाँ से। देखिए अब क्या लिखा है, ऑन 2 अक्टूबर। जैसे हम लिख दिए ऑन 15 अगस्त, यहाँ हम लिख दिए वी सेलिब्रेट, हम क्या करते हैं, मनाते हैं। अब क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे, हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। कब मनाते हैं, ऑन ये। अब कह रहा है कि हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो देखिए इसके पहले क्या लग गया, ये आन का प्रयोग। क्यों, क्योंकि क्या है, ये डेट है। तो ऐसे अवस्था में क्या करते हैं, आन का प्रयोग, जहां पर क्या होता है, दिनांक की बात होती है। जैसे यहां पर लिख दिया, ही वाज born ऑन, अब देखिए लिखा है कि वह 2 अक्टूबर को क्या हुआ, पैदा हुआ। तो देखिए यहाँ पर 2 अक्टूबर क्या है, दिनांक है। जो ऐसे दिन और दिनांक आ जाएगा, इसके पहले क्या करेंगे, आन का प्रयोग करेंगे। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लिखें। हाँ, तो ये हो गया। अब आगे हम बताते हैं आन का प्रयोग। देखिएगा, आन का प्रयोग किसी मशीन और डिवाइस के लिए किया देखिए अब क्या लिखा है, आन का प्रयोग किसी मशीन या डिवाइस के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए, ही इज ऑन फोन। देखिए ही ऑन फोन मतलब वह यहाँ पर क्या है, फोन पर बातें कर रहा है। अगर ऐसी हमको ऐसे सेंटेंस आ गए तो क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग लिख दिए, ही वर्क्स ऑन कंप्यूटर। देखिए क्या कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है। तो ऐसे अवस्था में हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग, जहां मोबाइल पर बात करना, मोबाइल यूज करना, कंप्यूटर पर कार्य करना, तो ऐसे अवस्था में ऑन का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा अगला रूल लिखा रहे हैं, बता रहे हैं हम, ऑन का प्रयोग शरीर के किसी भाग के लिए किया जाता है।
देखिए यहाँ पर लिखा है आन का प्रयोग शरीर का किसी एक भाग के लिए क्या करते हैं, आन का प्रयोग। अब देखिए एग्जाम्पल दिए हम, हिज मदर किस्ड हिम ऑन हिज आर्म। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उनकी माता ने उनके आर्म माने भुजा, बाहों में चूमा। ऐसे अवस्था में क्या करेंगे, आर्म। देखिए आर्म का यहाँ पर देखिए आर्म क्या है, ये शरीर का एक भाग है, हिस्सा है। ऐसे अवस्था में आर्म का प्रयोग, जैसे आई ये देखिए यहाँ पर क्या है, मस्तक। मस्तक ये है, क्या प्रयोग किया गया, आन का प्रयोग किया गया। तो बता रहे हैं किसके लिए हो रहा है, पर अवस्था के लिए, संपर्क के लिए भी और ये पर के लिए। देखिए अगर ये पर काट दें, आन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का सेंटेंस, दोनों का अर्थ क्या है, नहीं जुड़ पाएगा। तो आन का प्रयोग कहाँ करते हैं, मशीन को प्रयोग करने के लिए, किसी डिवाइस का प्रयोग करने के लिए। आन का प्रयोग क्या होता है, शरीर के किसी पार्ट के लिए होता है। अब देखिए, अब आगे हम बताते हैं आन। तीसरा है आन का प्रयोग कार्य पर जारी रहने के लिए किया जाता है। अब देखिए क्या है, आन का प्रयोग, आन का प्रयोग कार्य पर जारी रहने के लिए। जैसे हम कह दिए कार्य पर जारी, ही इज ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी का मतलब क्या है, वह कार्य पर है, कार्य पर लगा हुआ है। ऐसे अवस्था में क्या करते हैं, आन का प्रयोग। ठीक है, तो जल्दी से आप इसकी सलाह ले लीजिए जल्दी से। हाँ, तो अभी बता रहे थे हम कि आन का प्रयोग किसी मशीन के लिए होता है, आन का प्रयोग शरीर के किसी पार्ट के लिए। अब हम आगे आपको बताते हैं, सबको नोट करते जाइएगा। जैसे लिखा है समय पर, क्या लिखा है, समय पर। समय पर के जहां हम यूज करते हैं, वहां पर क्या करेंगे, आन का प्रयोग। सबको देखते जाइएगा। रास्ते में, रास्ते में। पर आधारित, पर आधारित। सहमत। देखिए अब हम बताते हैं आपको समय पर के अवस्था में, पर निर्भर जिसे हम दिए, ठीक है। देखिएगा, पर निर्भर, लेकिन किसी पर निर्भर, ठीक। पीछे आना या अनुसरण करना, ये अनुसरण करना या पीछे आना। ऐसे सब अवस्था में क्या करेंगे, आन का प्रयोग। अब देखिए यहां से हम बता रहे हैं आपको समय पर। जैसे यहां दिए हम द एग्जाम्स, एग्जामिनेशन का शॉर्ट एब्रिविएशन एग्जाम्स विल स्टार्ट ऑन टाइम। देखिएगा एक सेंटेंस अभी हम और लिख रहे हैं, द स्टूडेंट्स रीड
अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन टाइम। टाइम देखिएगा, सब रिमाइंड करिएगा, ठीक है ना। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए लिखा है द ऑन टाइम, देखिए टाइम में लगा हुआ है और टाइम यहाँ भी लगा हुआ है। तो परीक्षा की बात यहाँ भी हो रही है, परीक्षा की बात यहाँ भी हो रही है। तो डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड ऑन। ऑन और इन में अंतर यहाँ पर क्या हो रहा है, इन बोथ सेंटेंस, दोनों सेंटेंसों में। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन टाइम, परीक्षा समय पर प्रारंभ होगा। जैसे मान लीजिए कि ये समय है, समय यहाँ पर क्या है, 12 बजे। तो अगर 12 बजे का समय दिया है पेपर, तो उसी समय पर ये निश्चित मतलब कि हमारा परीक्षा प्रारंभ होगी। ये निश्चित समय को व्यक्त करता है। ऑन टाइम मतलब यहाँ पर क्या है, ये फिक्स टाइम के लिए बता रहा है कि हमारा जो पेपर एग्जाम शुरू होगा तो 12 बजे जो समय निर्धारित है उसी पर होगा। फिर यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट्स रीच्ड, छात्र पहुंचे, कहाँ पहुंचे, एट द एग्जाम सेंटर, परीक्षा केंद्र में, इन टाइम, समय में। देखिएगा अब परीक्षा अगर होगी 12 बजे से स्टार्ट, तो बच्चे कब पहुंच गए, 11:30 से पहुंच गए, ठीक है। अगर 11:30 नहीं पहुंचे तो 11:50 से पहुंच गए। तो देखिए इसका मतलब ये कि 12 से थोड़ा सा पहले के पहले, तो इन टाइम का मतलब कि जो समय निर्धारित था उसके पहले, ठीक। अभी ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब कि उसी समय पर। तो जहां समय पर ऐसे हमको निश्चित समय पर की बात की जाती है, वहां पर क्या करेंगे, ऑन टाइम का प्रयोग करेंगे। देखिए सब कोई 12 से शुरू है तो 12 बजे ही शुरू होगा एग्जाम, लेकिन यहाँ पर क्या है कि छात्र 12 बजे से पेपर था तो उसके पहले आए, पहुंच गए, तो 11:30, 11:50 पहुंच गए। देखिए अब क्या लिखा है, पर आधारित। पर आधारित जैसे हम कह दिए कि यह कहानी इसके ऊपर आधारित है ना, यह हमारी। तो देखिए यहाँ पर दिए हम द रामायण, रामायण जो हमारा ग्रंथ है इज बेस्ड ऑन राम। देखिए कह रहे कि द रामायण इज बेस्ड ऑन राम, जो हमारा जो रामायण जो ग्रंथ है तो क्या है, राम के ऊपर आधारित, राम के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर राम के गुणों का वर्णन किया गया। तो जब कोई हमारी कहानी, हमारा कोई स्कीम है ना, हमारी कोई स्टोरी किसी के ऊपर आधारित होती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आधारित है, किस बेस ऑन मतलब कि आधारित किसके ऊपर है, ये राम के ऊपर है। तो ऐसे अवस्था में क्या करेंगे हम, जहाँ हमारी चीजें किसी दूसरे पर निर्भर आधारित हो, बेस ऑन। अब देखिए क्या लिखा है, रास्ते में, रास्ते में जैसे ही मेट मी ऑन द वे, ऑन द वे, ये ऑन द वे मतलब ये रास्ते में, ही मेट मी वह मुझसे मिला, कहाँ मिला, ऑन द वे मार्ग में, रास्ते में। ऐसे अवस्था में क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग कर दे। जैसे यहाँ दिए हम कि ही लास्ट हिज बैग ऑन द वे, वह अपना बैग कहाँ खो दिया, रास्ते में खो दिया। तो रास्ते में, ऑन द वे, ऑन द मतलब रास्ते में, बैग कहाँ खोया, रास्ते में खोया। ऐसे अवस्था में क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अभी हम बताएं कि ऑन का प्रयोग पर आधारित। अब आगे देखिए लिखा है सहमत। सहमत जैसे किसी के मतलब बातों में सहमत। देख दिया हम, देखिए ही इज एग्री ऑन माई स्कीम। देखिए अब क्या कह रहा है कि एग्री ऑन माई स्कीम, वह मेरे मतलब कि हमारी जो स्कीम योजनाएं हैं, जो प्लान हैं, उस पर क्या है, वो सहमत है। तो जब किसी के प्लान, किसी के विचारों पर, किसी के कार्य योजनाओं पर सहमत होने का भाव आए, वहां पर क्या करेंगे, एग्री ऑन पर सहमत। एग्री ऑन मतलब कि हमारे प्लान, हमारे स्कीमों पर क्या है, सहमत। अब देखिए लिखा है पर निर्भर। पर निर्भर का जैसे हमें दिए
द इंडियंस आर live on देखिए भारतीय क्या है, अपने आमदनी अपने इनकम पर क्या है वो निर्भर है। ऐसे अवस्था में क्या करेंगे, पर निर्भर हम दिए वी फीड ऑन राइस, हम चावल पर निर्भर हैं, मतलब हम चावल केवल खाते, चावल पर हम जी रहे हैं। तो ऐसे अवस्था में क्या करेंगे, पर निर्भर, फीड ऑन राइस, फीड ऑन ब्रेड, फीड ऑन फ्रूट, है ना। तो ऐसे फीड ऑन वाटर, तो ऐसे हम तो किसी पर, किसी भोज्य पदार्थ पर निर्भर होना, ऐसे अवस्था में क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग। अब देखिए लिखा है बधाई देना, जैसे हम दिए द टीचर कंग्रेचुलेट, लिखा द टीचर कंग्रेचुलेट, फास्ट में हो गया इट लगा दे, द टीचर कंग्रेचुलेटेड हिम, उनको बधाई दिए, कहाँ दिए, ऑन ही, ऑन आगे लिख रहे हैं इसी के आगे, ऑन हिज सक्सेस। क्या लिखा है, द टीचर शिक्षक ने क्या किया, कंग्रेचुलेटेड बधाई दिया, हिम उनको, कहाँ दे, ऑन हिज सक्सेस, किसी के सफलता पर किसी को बधाई देना, ऐसे में क्या करेंगे, हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ये हम सब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आज टॉपिक आपके सामने हम लेकर के आए हैं, और ऐसे ही आपके लिए हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।